पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी को घेर रही हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल में हिंसा और राजनीतिक तनाव के बीच राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। दरअसल एनसीएससी के एक प्रतिनिधिमंडल ने संदेशखाली के दौरे के दौरान जिसके 24 घंटे के अंदर उनसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंप दी है और आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में अपराधियों ने वहां की सरकार से हाथ मिला लिया है और ये अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि संदेशखाली में जो अत्याचार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। सुलग रहा बंगाल का संदेश खाली, बवाल जारी। महिलाओं पर अत्याचार, संदेश खाली पर सियासत जोरदार। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है। संदेश खाली मामले को लेकर घमासान मचा है और बंगाल की पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। संदेश खाली सुलग रहा है। तनाव को लेकर हालात गंभीर हैं। पीड़ित महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से लेकर विपक्ष में बैठी पार्टियां बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जुल्म का मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। एनसीएससी जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद सक्रिय है। SC/ST कमीशन की एक टीम संदेश खाली गई थी, पीड़ित महिलाओं से बात की, जिसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। संदेश खाली के गंभीर हालात से राष्ट्रपति को अवगत कराया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। अब राष्ट्रपति कानूनी सलाह के बाद इस सिफारिश पर कदम उठाएंगी। 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से मिलके सारे रिपोर्ट उन लोगों के पास दर्ज किया है और सब कहानी उनको बता दिया है। मेनली जो कमीशन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो कमियां गवर्नमेंट का तक देखा है, जो क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक साथ में हो जाता है तो कानून व्यवस्था कौन रक्षा करेगा, ये हमारा 1 नंबर रिपोर्ट में है। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से इमीडिएट पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति वर्ग को लोगों को और उनको सेव करने के लिए आराम से राष्ट्रपति शासन हो सकता है, ये कानून में है। ये चीज महामहिम राष्ट्रपति को मैंने बता दिया। मामले पर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने है। एक और बीजेपी मुद्दे को लेकर सड़क पर है। टीएमसी सरकार पर लगातार हमलावर है, आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी गुंडों को संरक्षण देती हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेर लिया है। से यहाँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतना अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। अत्याचार मुझे नहीं लगता, जहाँ एक तरफ बहनों के सम्मान के लिए इतना दिन रात हमारी केंद्र की सरकार काम भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण के और कदम भी उठा रहे हैं, वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल में बहनों के साथ इतना दुराचार होना ये बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी।